नमस्ते। पाकिस्तान की कंगाली जब कूटनीति पर हावी हो जाए, जब दिखावे की राजनीति को मानवीय संवेदनाओं से ज्यादा महत्व दे दिया जाए, जब अंतर्राष्ट्रीय छवि चमकाने की कोशिश में शर्म की परतें खुद ही दुनिया के सामने उतरती चली जाए, तो नतीजा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा श्रीलंका के साथ हुआ। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई मदद करना चाहता था, या फिर एक बार फिर फोटो खिंचवाने और वाई वाई बटोरने की हड़बड़ी में अपनी ही फजीयत कर बैठा। क्योंकि जिस देश की सरकार अपने ही नागरिकों के लिए दवाई, आटा और बिजली नहीं जुटा पा रही है, वह भला दुनिया को क्या राहत देगा, और अगर देगा भी तो कैसी राहत देगा। यह एक्सपायर्ड फूड पैकेट ने साफ कर दिया। श्रीलंका पर आए भीषण चक्रवात ने देश की कमर तोड़ दी है। राहत, सहायता और त्वरित मदद की श्रीलंका को बेहद जरूरत थी। ऐसे समय किसी भी देश की तरफ से मदद पहुंचना मानवीय दायित्व माना जाता है, न कि राजनीतिक स्टंट। लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके पर भी वह हरकत दोहरा दी जिसके लिए दुनिया उसे बार बार याद रखती है। पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा जारी की गई तस्वीरें जब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर आई तो शुरू में किसी को लगा कि शायद यह भी एक औपचारिक फोटो सेशन है। लेकिन जैसे ही लोगों ने तस्वीरें जूम करके देखी, रहस्य खोलने लगा कि असल में पाकिस्तान ने मदद नहीं बल्कि एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेजी है। पानी की बोतलें, दूध के पैकेट, बिस्कुट, ड्राई फूड, हर चीज पर साफ लिखा था एक्सपायरी अक्टूबर 2024, यानी एक साल पुराने सड़े गले पैकेट 2025 में भेज दिए गए। दुनिया तुरंत भड़क उठी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ऐसी थूथू शुरू हुई कि इस बार बचाव के लिए कोई शब्द नहीं बचा। लेकिन यह पहली बार नहीं था। पाकिस्तान की यह आदत किसी पुराने रेडियो की तरह है, जो चाहे बंद कर दे फिर भी कभी कभार खुद ही आवाज निकाल देता है। 2023 में जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, तब पाकिस्तान ने वही राहत सामग्री तुर्की को वापस भेज दी थी जो पहले तुर्की ने कराची में बाढ़ के समय पाकिस्तान को भेजी थी। पैकिंग तक नहीं बदली गई। उस समय भी दुनिया ने पाकिस्तान के शर्मनाक करते पर मुंह मोड़ लिया था। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान वही देश है जो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता, बल्कि बार बार साबित करता है कि कंगाली कई बार सभ्यता और संवेदनाओं के साथ साथ बुद्धि भी ले लेती है। सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। क्या वह सच में मानवीय सहायता के भाव से किसी की मदद कर रहा होता है, या फिर महज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम भी मदद करते हैं दिखाने का ड्रामा चलाता रहता है। क्योंकि अगर दिल से मदद करनी होती तो एक्सपायर्ड सामान भेजकर आपदा से जूझ रहे किसी देश को अपमानित नहीं किया जाता। राहत सामग्री की मात्रा भी इतनी कम की जैसे किसी शादी में टोकन गिफ्ट दे दिया हो, बस इसलिए कि लोग कहे कि उसने भी कुछ दिया है। राहत से अधिक यह दिखावा लगता है जैसे कोई कंगाल आदमी अपनी फटी जेब से भीख में मिले नोट को ही बगल वाले को भेंट कर दे और गर्व से कहे कि देखो मैं भी दानवीर हूं। श्रीलंका पहले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। चक्रवात ने हालात और खराब कर दिए। ऐसे समय पर पाकिस्तान की ओर से भेजी गई सामग्री वहां मदद कम, अपमान अधिक बनकर पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी आपदा के दौरान एक्सपायर्ड सामग्री भेजना सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं बल्कि मानवीय मूल्य का अपमान है। यह उस देश के दर्द पर नमक छिड़कने जैसा है। श्रीलंका ने यह उम्मीद नहीं की होगी कि राहत सामग्री खोलते ही बदबू आ जाए या पानी की बोतल के तले पर फफूंदी जमा दिखे। दुनिया देख रही थी कि कैसे पाकिस्तान ने अपने ही हाथों अपनी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को और भी नीचे धकेल दिया। और हद तो तब हो गई जब श्रीलंका संकट के बहाने पाकिस्तान ने भारत पर भी निशाना साधने की कोशिश की। पाकिस्तान के मीडिया में अफवाह उड़ाई गई कि भारत ने पाकिस्तान को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। इसका मकसद साफ था, अपनी गलती छिपाओ और भारत पर आरोप मढ़कर खुद को दयालु और भारत को कठोर दिखाओ। लेकिन जैसे ही भारत ने तथ्य सामने रखे, पाकिस्तान की यह चाल भी धरी की धरी रह गई। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी अनुरोध सोमवार को दोपहर लगभग 1 बजे मिला था, और चूंकि यह श्रीलंका के मानवीय सहायता का मामला था, इसलिए भारत ने इसे तुरंत मंजूरी दी और शाम 5:30 बजे पाकिस्तान को इसका आधिकारिक जवाब भी दे दिया। यानी 4 घंटे से भी कम समय में भारत ने अनुमति दे दी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफवाह फैलाई कि भारत ने रोका। यह वही पाकिस्तान है जो एक्सपायर्ड खाना भेजकर भी दुनिया से उम्मीद करता है कि लोग उसे गंभीरता से लें। यह पूरा प्रकरण एक बार फिर दिखाता है कि
कंगाल अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच पाकिस्तान किस कदर छटपटा रहा है। वह बिना विवाद और बिना श्रम के मानवीय सहायता भी नहीं भेज सकता। वही पाकिस्तान जो खुद IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है, अपनी जनता को दवाइयाँ नहीं दे पा रहा है, अपने अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं चला पा रहा है, वह दुनिया को मदद देगा, वह भी एक्सपायर्ड। मानवीय सहायता संवेदनशीलता से जुड़ा विषय है। यह दिखावटी फोटोशूट का स्थान नहीं, यह जीवन बचाने का प्रयास है। पाकिस्तान इस मूल भावना को हर बार पैरों तले रौंद देता है। श्रीलंका को भेजी गई मदद ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की मेहरबानियां अब एक अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी की तरह लगने लगी है। दुनिया हंस रही है, लेकिन श्रीलंका जैसे देश के लिए यह हंसी नहीं बल्कि एक बड़ा अपमान है। श्रीलंका के साथ हुई यह घटना सिर्फ पाकिस्तानी अव्यवस्था का उदाहरण नहीं बल्कि उसके चरित्र का आईना है, जहां हर चीज में दिखावा, हर कदम में जल्दबाजी, हर कार्रवाई में गैर जिम्मेदारी और हर असफलता में भारत को घसीटने की कोशिश। लेकिन सच यह है कि दुनिया अब पाकिस्तान की इन हरकतों को समझ चुकी है। एक्सपायर्ड पैक्टों ने वह कर दिया जो 100 भाषण नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने बिना फिल्टर के पेश कर दिया। कहा जाता है कि मदद देने से पहले नियत साफ होनी चाहिए। जब नियत ही धुंधली हो, जब कंगाली के साथ कूटनीति भी एक्सपायर हो जाए तो नतीजा वही होता है जो श्रीलंका के साथ हुआ, मदद के नाम पर मजाक। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।